નમસ્કાર, આપણી સાથે છે भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ना अध्यक्ष અને सांसद तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी जी, स्वागत है आपका। गुजरात में भी आप बार बार आते रहते हैं। 28 साल की उम्र में आप सांसद बने, उसके बाद बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद आप जब गुजरात में आते हैं चुनाव के माहौल में, आप बहुत सारे स्टेट्स में घूमते हैं, तो आपको शायद पहुंचते ही समझ में आ जाता है कि युवाओं का मूड किस ओर है। तो आपको क्या लगता है इस बार गुजरात में आपको क्या लगा माहौल देखकर? देखिए, पिछले 6-7 महीने से एटलीस्ट 3-4 टाइम्स मैं यहाँ आया हूँ और हर प्रवास में युवाओं के बीच में जो उत्साह है, उमंग है, वो बढ़ रहा है। और आज अग्रेसर गुजरात अभियान के अंतर्गत हज़ारों युवाओं से हम बातचीत किए हैं। जिस प्रकार के उत्साह हम देख रहे हैं, आई कैन टेल यू विद सर्टेनिटी, पिछले 6 बार के जो हमारी जीत है, वो जीत के रिकॉर्ड हम टूटेंगे एंड वी विल गेट अ बिगर विक्ट्री देन ऑल द प्रीवियस 6 टर्म्स। अच्छा, गुजरात में इस बार एक चुनौती ये है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है या फिर कुछ युवा है जो गुजरात के अपने मुद्दे मसले रहे पिछले कुछ सालों में, उसको मद्देनज़र, उसको देखते हुए वो युवान क्या शिफ्ट होंगे आम आदमी पार्टी की ओर, क्योंकि वो भी युवाओं को अपील कर रहे हैं, वो भी थर्ड फ्रंट की तरीके से उभरने की कोशिश में है। देखिए, जिस पार्टी के बारे में आपने उल्लेख किया, ये पार्टी एएपी नहीं है, ये जेजेपी है, मतलब अच्छा। जमानत जब्त पार्टी। वो जहाँ भी चुनाव के मैदान पे उतरते हैं, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, हर चुनाव में उनकी जमानत जब्त होती है। मेरा निवेदन आपसे और मीडिया के संबंधित जो लोग हैं, आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, जिन पार्टी के पास ज़मीन पे लीडर भी नहीं है, काडर भी नहीं है, ऐसे पार्टी को आप इतना भौकाल क्यों दे रहे हैं, आप इतना भाव क्यों दे रहे हैं? इतना औकात ही नहीं है उनका। और विशेष रूप में गुजरात में हमेशा से आप आज़ादी से लेकर यहाँ तक, जब आप पॉलिटिकल हिस्ट्री गुजरात का आप देखते हैं, द पीपल ऑफ गुजरात आर एक्सट्रीमली नेशनलिस्टिक, पेट्रियाटिक, एंड दे हैव ऑलवेज रिजेक्टेड ऑल फोर्सेस विच वांट टू ब्रेक इंडिया एंड आर एंटी इंडिया। और भली भांति इस विषय को गुजरात के लोग जानते हैं, जनता जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे जो लीडर्स हैं, वो अर्बन नक्सलवाद को प्रोपगेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इज़ एन ओल्ड कांग्रेस वाइन इन अ न्यू बॉटल। सो मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुजरात जैसे प्रदेश में ऐसे पार्टियों को, ऐसे विचारधारा को 1 इंच का भी राजनीतिक ज़मीन जनता यहाँ नहीं देगी। 2-3 सवाल है, एकदम क्रिस्प में पूछ रही हूँ। एक, सबसे पहले अर्बन नक्सल की डेफिनेशन क्या करते हैं तेजस्वी सूर्या? दूसरा, ओल्ड कांग्रेस इन न्यू ग्लास, आपने बोला कि उस तरीके से है, तो क्या कांग्रेस भी नक्सलिज्म को बढ़ावा देती थी? और दूसरा कि कांग्रेस का जब आपने जिक्र किया, गुजरात का जिक्र किया कि गुजरात के लोग नेशनलिस्ट होते हैं, उस तरीके से वोट करते हैं, तो 90 के दशक के बाद यहाँ पे भाजपा का राइज शुरू हुआ। उससे पहले गुजरात ने कांग्रेस को चुना है बार बार, तो क्या उस वक्त गुजराती नेशनलिस्ट नहीं थे? सो फर्स्ट, अर्बन नक्सल का डेफिनेशन आपने पूछा। हाँ। जो सीएए को विरोध करते हैं, आर्टिकल 370 को विरोध करते हैं, कन्हैया कुमार जैसे भारत को मैं तोड़ना चाहता हूँ, ऐसे जिन लोगों ने बयान दिए थे, उनके पक्ष में जो बात रखते हैं, जब नर्मदा जी को यहाँ ले आने के लिए मोदी जी ने भगीरथ प्रयास कर रहे थे, तब मेधा पाटकर जी जैसे जो एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं अपने आप को, ऐसे लोग इसका घोर विरोध जब कर रहे थे, ऐसे कैरियर एनवायरमेंटलिस्ट जो विकास को विरोध करते हैं, इनके सपोर्ट में जो खड़े होते हैं, ये जो 3-4 चीज़ में बताया ना, ये सब सिम्टम्स है अर्बन नक्सल का। अच्छा। सो ये जो सिम्टम्स है, ये आम आदमी बाटला हाउस एनकाउंटर जब होते हैं, तब वो ज्यादातर सिम्टम्स कांग्रेस के नेताओं के साथ मैच हो रहे होते हैं। मैं इसलिए बोला कि
आम आदमी पार्टी इज न्यू वाइन, कांग्रेस वाइन इन ओल्ड बॉटल. ओके, सॉरी, न्यू बॉटल, न्यू बॉटल. या नहीं, गुजरात में नर्मदा का इतिहास जिस तरीके से और बताया आपके गया, जो हाँ, ये था दूसरे जो हाँ, सवाल थे, हाँ, दो 90s से पहले जो कांग्रेस थी और आज के जो कांग्रेस है उसमें बहुत फर्क है. प्रोग्रेसिवली कांग्रेस मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से हटकर एक फ्रिंज पॉलिटिकल पार्टी, फ्रिंज आइडियोलॉजी को कांग्रेस पार्टी अपना रहे हैं. एंड दैट इज समथिंग विच इज द रीजन फॉर कांग्रेस फॉल फ्रॉम ग्रेस एंड फॉल फ्रॉम पावर ऑल ओवर द कंट्री. अच्छा, तेजस्वी सूर्या का एक बयान था जिसमें वो बता रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है वो एक तरीके से देश के साथ नहीं है या देश के सामने खड़ा है. क्या नरेंद्र मोदी ही भारत है? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जैसे स्लोगन देने वाले संस्कार हमारे पार्टी में नहीं है. मोदी जी आरएसएस के जब से उन्होंने एक आम कार्यकर्ता की नाते उन्होंने जब काम शुरू किया तब से लेकर आज तक मोदी जी अपने विचार, वाणी और काम, इन तीनों से भारत को पूर्ण रूप से वो समर्पित है. ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेट्रियट्स इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ सीन. वो जो भी किए हैं वो भारत के लिए किए हैं. और जो लोग ऐसे व्यक्ति को विरोध करते हैं वो एक प्रकार से भारत को भी, भारत के विकास और भारत का प्रगति भी विरोध करते हैं. ऐसे में 2018 के चुनाव के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया था. वो बहुत पुराना भी था वैसे, हाँ, इसलिए नहीं, मैं वो रेफरेंस समझना चाहती थी कि आखिरी सवाल, गुजरात में बीजेवाईएम या एबीवीपी या जितने भी संगठन है, तो पक्ष के लिए काम करना, उनके लिए युवाओं को जोड़ना, वो सब तो बहुत ज़रूरी भी होता है पार्टी के लिए. लेकिन गुजरात के युवाओं के मुद्दे हैं, उसको उठाने में भारतीय जनता पार्टी के जो भी संगठन है वो बाद में क्यों नज़र आते हैं? बहुत युवाओं का मुद्दा क्या होता है? युवाओं को स्पेशली गुजरात जैसे एक एस्पिरेशनल सोसाइटी में विकास, रोज़गार, शांति और स्टेबिलिटी से भरे हुए समाज, नए अवसरों का सृजन, यही युवाओं का इश्यूज होता है, अपेक्षा भी होता है. हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जब भी यहाँ मुख्यमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, शिक्षा हो, रोज़गार हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, इन सभी चीज़ या क्रीड़ा से संबंधित काम हो, इन सभी क्षेत्रों में मोदी जी और पार्टी समर्पित है. और जब हम सत्ता में आते हैं, जनता हमको मौका देती है, तब इन सभी विचारों में, वो यूनिवर्सिटीज़ खोलने का काम हो, स्कूल्स में एजुकेशनल क्वालिटी सुधारने का काम हो, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम हो, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स को बढ़ाने का काम हो, in all of these sectors the party and the prime minister and the chief ministers have worked, and that is our responsibility to the youth. થેન્ક યુ સો મચ તેજસ્વીજી, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. नमस्कार. અને એટલે જ ગુજરાતનો ઇતિહાસ તો બહુ જ વિશાળ છે અને એની અંદર નર્મદાથી લઈને અનેક પાસાઓ છે, પરંતુ ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની તૈયારીઓ દમદાર છે એ દેખાઈ રહ્યું છે. નમસ્કાર.